जय हिंद बच्चों। सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका रिस्पांस जो है YouTube पर बहुत अच्छा मिल रहा है, और खास करके 12th इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो देख रहे हैं, उनमें कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो बच्चों इसी तरीके से आप देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के पहले इसका प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो देखने से क्या होगा कि हम इसमें एक फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली यूज करेंगे जो पहले वाले वीडियो का है। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका आपको वर्क डन फाइंड करना है इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब आपका -q और +q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है ना, शॉर्ट डिस्टेंस है, और उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। और ये कहां रखा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहां पे देखिए डायग्राम, ये जो E है, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो ये जो लाइंस है ये सारी पैरेलल लाइंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद आप बात देखते हैं हम, -q +q एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल रखा हुआ है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड के साथ एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको रोटेटिंग करने में, कितना रोटेटिंग करने में, तो कितना भी 30 डिग्री, 45, 60, 90, 150, 180, जितना भी आप रोटेट करना चाहते हो, तो रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला आपको निकालना। वर्क डन आप 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे निकालेंगे, बस फोर्स की जगह यहां पे क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा, जो आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हमको क्या फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू थीटा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से ही 0 डिग्री एंगल पर है, आपको थीटा का मतलब कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45, 60 जो भी है, तो थीटा की फॉर्म में हम फॉर्मूला निकालेंगे और उसकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं मींस फ्रॉम स्टेबल पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, मतलब ये अपनी पहले से ही भी स्टेबल पोजीशन में है, इस टाइप इसको कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसको इसकी स्टेबल पोजीशन से किसी भी पोजीशन पर लेके जाए प्रेजेंट पोजीशन पे, तो उस कंडीशन में इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, कितना टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला है टो इक्वल्स टू, आपने पहले प्रीवियस वीडियो में इसको सोल्व कर रखा है, PE sin थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। ठीक है, अब देखिए वर्क डन हम दो तरीके से निकालेंगे, एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे, डी थीटा मतलब स्मॉलेस्ट या बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है -q +q, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू टो डी थीटा, है ना, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो यहां से बन जाएगी, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, तो ये आपकी जूल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सही है। देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा एंगल। ठीक है, अब ये तो आपने थोड़ा सा रोटेट करने के लिए वर्क डन निकाला, अब टोटल आपको जितना भी उसको रोटेट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप टोटल वर्क डन निकालेंगे। आप यहां पे लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा एंगल, कितना आप उसको रोटेट करो 0 डिग्री से थीटा एंगल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम, वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 डिग्री टू थीटा एंगल, और यहां पे हम लिख देंगे टो डी थीटा। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में टो की वैल्यू यहां पे दे रखी है P sin थीटा, तो टो की वैल्यू क्या है, P sin थीटा। W इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा, टो की वैल्यू यहां पे PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 डिग्री टू थीटा PE sin थीटा डी थीटा। ओके, यहां से क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन भी कैसा है आपका
लिमिट वाला इंटीग्रेशन है इसमें, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। आपने 11th क्लास में बहुत बार ये किया है, वो की वही चीजें यहाँ पे आपको सेम करनी है। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन किसका होगा? जिसके पास थीटा है, जिसके पास क्या हो थीटा, वो उसका इंटीग्रेशन होगा। तो P को हम बाहर निकाल देते हैं, तो W इक्वल्स टू P आपका बाहर आ जाएगा 0 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे W इक्वल्स टू PE साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ओके, लिमिट क्या है? 0 डिग्री टू थीटा। कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री टू थीटा। ओके, यहां पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से हम लिमिट रखते हैं तो पहले हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको लिमिट रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो W इक्वल्स टू माइनस PE माइनस बाहर आ जाएगा आपका P कोस थीटा, इसकी लिमिट रहेगी 0 से थीटा। ओके, देखिए लिमिट रखने का तरीका जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट को आपको रखना है थीटा की जगह, लोअर लिमिट को भी रखना है थीटा की जगह। अपर लिमिट को थीटा की जगह रखोगे तो पॉजिटिव रखना है, लोअर लिमिट को रखोगे तो नेगेटिव रखना, बस ये फर्क है। ठीक है, तो W इक्वल्स टू माइनस का PE कॉस, पहले आप अपर लिमिट रखोगे थीटा जाएगा, थीटा की जगह थीटा माइनस ये वाली लोअर लिमिट माइनस में जाएगी कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपका आंसर आएगा W इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो यहां से अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको मिलेगा W इक्वल्स टू PE माइनस का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोस हो गया आपका माइनस का और 1 हो गया आपका प्लस का। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, माइनस वाली बाद में लिख लो। तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल वर्क डन आ गया आपका। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है? W इक्वल्स टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। ओके, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या होता है कि जैसे साइन होता है तो साइन में हम 2 वैल्यूज यूज करते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री। कोस में हम 3 वैल्यूज यूज करते हैं, 0, 90 और 180। तो 3 कंडीशन में हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, रफ कर दे, उसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। स्पेशल केसेस इसके, स्पेशल केसेस कितने केसेस हैं? तो 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हम इसको ऐसे ही रख दें स्टेबल पोजीशन में तो थीटा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डायपोल कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 2 W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 0 रख दीजिए। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है? 1। तो PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस इसकी वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि W इक्वल्स टू कितना जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में तो कितना आया? 0। मतलब आप अगर ये पहले से ही ऐसा रखा हुआ है 0 डिग्री एंगल पर तो इस पे आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड कंडीशन, अगर हम इसको घुमा के ले जाएं 90 डिग्री तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो केस नंबर 2 है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है आपकी? तो बोलती है कि W इक्वल्स टू है आपका PE 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह रख दिया 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस 0। तो बचा क्या? W इक्वल्स टू बचा PE। देखिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? PE वर्क डन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल की आपको वैल्यू गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो, वो हम यहाँ पे रख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू रख के वर्क डन निकाल सकते हैं। कंडीशन नंबर 3 और देख लेते हैं, एक कंडीशन और होगी। कंडीशन नंबर 3 है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री।
कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू है आपकी -1। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे कोस 180 डिग्री -1 रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका 2PE। ठीक है, तो 3 आंसर आपको मिले। अब बताइए इसमें कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, ये 0 आ रहा है, ये P आ रहा है, ये 2PE आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये तो हो गया मिनिमम वर्क डन एट एंगल 0 और मैक्सिमम वर्क डन एट एंगल 180 डिग्री। यानी कि हम इस पैरेलल, ये जो पैरेलल वाला है, पैरेलल इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर हम इसको बिल्कुल भी नहीं घुमाएं, यहां से ये पैरेलल रहे 0 डिग्री पे, तो इस पे वर्क डन 0 रहेगा, मिनिमम वर्क डन। अगर हम इसको घुमा के 90 डिग्री पे ले जाते हैं, है ना, घुमा के क्या करते हैं 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, P करना पड़ेगा, और घुमा के इसको 180 डिग्री कर दिया तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 2P, यानी बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, फिजिक्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो आपको साइन की 2 वैल्यूज आनी चाहिए और कोस की 3 वैल्यूज आनी चाहिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।